हेलो बच्चा लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है फ्रूट्स फॉर ऑल। ठीक है, आज हम लोग इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलो आप लोग मेरे साथ साथ पहले हम लोग क्या करते हैं, हर बार अपने इस एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम उसका हिंदी में मतलब समझते हैं। तो चलो अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर है फ्रूट्स। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फल। आप लोग खाते हो ना, ऑरेंज आपने खाया होगा, मैंगो खाते होंगे, एप्पल खाते होंगे, है ना। जैसे अभी ठंड है तो ठंड में भी ऑरेंजेस आते हैं, संतरे। ठीक है, आप लोग वो खाते होंगे। कभी कभी मैंगोज खाते हैं गर्मियों में हम। तो बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? फल। ठीक है, तो फ्रूट्स फॉर ऑल। ऑल का मतलब क्या है? सब। सब एक साथ बैठ के खाते हैं ना, मम्मा पापा भाई बहन, हम सब एक साथ बैठ के खाते हैं ना। तो उसमें क्या कहते हैं? ऑल। तो फ्रूट्स फॉर ऑल मतलब सबके लिए। सब फॉर का मतलब होता है लिए, तो सबके लिए फ्रूट्स, सबके लिए सेब, सबके लिए संतरे, ऐसे सारे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स फॉर ऑल, सबके लिए सेब, सबके लिए फल। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर क्या कहता है, देखो। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, one for the traveler who rest under the tree। मेरे साथ साथ पढ़ो उसको, ठीक है। अपने बुक पे ना फिंगर रखो और उसको साथ साथ इसके पढ़ते हुए चलो। तो दोबारा देखते हैं। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, one for the traveler who rest under the tree, one for the bird who nest on the tree, one for the squirrel who runs up the tree, one for the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me। समझ में आया? ठीक है, देखो एक बार पढ़ लिया। अब हम इसका हिंदी मतलब समझते हैं। देखो, 5 मतलब 5, 5 5 ऐसे लिखते हो आप मैथ्स में, ऐसे करके 5, तो 5 येलो मैंगोज। येलो मतलब पीले, मैंगोज मतलब मैंगो कौन क्या होते हैं? मैंगो हमें बताया था ना, आम, जो हम गर्मियों में खाते हैं ना, आम। ये देखो, ये हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। हैंगिंग का मतलब क्या होता है? लटकना। ऑन द ट्री, ट्री माने पेड़ पर। तो ये रहा देखो पेड़। तो क्या लिखा है? 5 येलो मैंगोज, 5 पीले मैंगोज, आम, हैंगिंग लटके हुए हैं पेड़ पे। देखो 1 2 3 4 5, है ना। 5 मैंगोज है। 5 मैंगोज कहाँ पर है? ये लटके हुए हैं पेड़ पर। अब किस किस के लिए ये 5 मैंगोज देखते हैं। कौन कौन खाएगा इन्हें? 1 फॉर द ट्रेवलर। ट्रेवलर कौन होते हैं? जो कि ट्रेवल करते हैं, जो कि ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं। जो लोग चलाते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ट्रेवलर। या फिर कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, चाहे वो पैदल चल रहे हों, बस में जा रहे हों, ट्रेन में जा रहे हों, उन्हें हम कहते हैं ट्रेवलर, जो कि ट्रेवल करते हैं। तो क्या लिखा है? 1 फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट। रेस्ट करने का मतलब क्या होता है? आराम करना। देखो यहाँ पर एक इंसान है, एक पर्सन है जो कि रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आराम कर रहे हैं ना, ये पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। पेड़ ये रहा, पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। तो एक मैंगो जो है इनके लिए है। ठीक है, समझे? और देखो और किस किस के लिए है? 1 फॉर द बर्ड। अब एक है उस बर्ड के लिए, उस चिड़िया के लिए। कहाँ है चिड़िया? ढूंढो, कहाँ चिड़िया? चिड़िया चिड़िया ये रही। तो एक इस चिड़िया के लिए है, हु नेस्ट ऑन द ट्री, जिसका पेड़ पर घोंसला है। नेस्ट को हम क्या कहते हैं? घोंसला। देखो ये घोंसले में बैठी है ना चिड़िया, तो जिसका इस पेड़ पर घोंसला है, एक इसके लिए है, इस चिड़िया के लिए। अब देखो एक और किसके लिए है? 1 फॉर द स्क्वेरल। स्क्वेरल मतलब क्या होता है? गिलहरी। क्या होता है स्क्वेरल का मतलब? गिलहरी। हु रन्स अप द ट्री। तो कहाँ है गिलहरी? देखिए ये कौन है? ओ ये तो रैबिट है। ये क्या है फिर? ये रही स्क्वेरल। कौन है ये? स्क्वेरल। देखो तो क्या कह रहे हैं, ये एक जो है इस स्क्वेरल के लिए है, जो कि इस पेड़ पर है, जो इस पेड़ से ऊपर, मतलब पेड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ रही है ना। देखो ऊपर की तरफ जा रही है ना ये गिलहरी। तो ये क्या है? एक जो है मैंगो ये इसके लिए है।
1 फॉर द रैबिट, एक रैबिट, रैबिट यानी खरगोश के लिए रहा, खरगोश देखो कैसे देख रहा है पेड़ की तरफ, तो एक मैंगो इस रैबिट के लिए है। हु लिव्स अंडर द ट्री, जो कि इस पेड़ के नीचे रहता है। लिव का मतलब रहना, रहता है, ठीक है। अब एक और किसके लिए है, 1 फॉर यू, अब एक आपके लिए है, एक आपके लिए है, टू शेयर विद मी, ताकि आप उसे मेरे साथ शेयर करो, है ना, समझे। देखो क्या है यहाँ पर, 5 मैंगोज, आपके पास मान लो 5 मैंगोज है, आपने एक अपने मम्मा को दिया, एक आपने इसको दिया मम्मा को, एक आपने दिया पापा को, ठीक है, एक आपने दिया अपनी बड़ी बहन को, एक आपने दिया अपने बड़े भाई को, ठीक है, और एक हुआ आपका। तो कितने हो गए ये, 5, कितने हो गए, 5, एक आपका, एक मम्मा, एक पापा, एक भाई, एक बहन, तो हो गए ना 5। ऐसे ही यहाँ पर पेड़ पर 5 मैंगोज हैं जो कि लटके हुए हैं। तो एक उस ट्रेवलर के लिए है जो कि पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। एक उस बर्ड के लिए, उस चिड़िया के लिए है जिसका पेड़ पर घोंसला है। एक उस गिलहरी के लिए है जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, पेड़ के ऊपर भाग रही है। एक उस खरगोश के लिए है जो कि पेड़ के नीचे रहता है। अब एक आपके लिए है ताकि आप उसे मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ बांटो, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है, 5 रेड एप्पल्स। अब देखो ऊपर कौन से थे, येलो मैंगोज थे, है ना, येलो है ना पीले, येलो मैंगोज आम थे। अब यहाँ पर देखो क्या है, रेड है और एप्पल्स हैं। देखो ये रहा ना, रेड एप्पल्स है यहाँ पर, ये भी कितने हैं, 5 है। हैंगिंग ऑन द ट्री, ये पेड़ पर लटके हुए हैं। अब ये किस किस के लिए हैं देखते हैं, 1 फॉर द ट्रेवलर, एक उस ट्रेवलर के लिए, जैसे कि ऊपर थे यहाँ पर भी देखो एक ट्रेवलर आराम कर रहा है। ट्रेवलर कौन होता है, जो कि ट्रेवल करता है ना, तो जो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है पेड़ के नीचे, एक एप्पल इनके लिए है। एक और किसके लिए, 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री, वही वाली बात है, एक उस चिड़िया के लिए जिसका इस पेड़ पर घोंसला है। एक ये इन ट्रेवलर के लिए, ये हो गई हमारी चिड़िया, बर्ड के लिए जिनका पेड़ पर घोंसला है। 1 फॉर द स्क्वायरल, अब फिर से एक उस गिलहरी के लिए है जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। 1 लेस फॉर द हैबिट, अब एक और किसके लिए, अब ये इस रैबिट के लिए है जो कि पेड़ के नीचे रहता है। लिव का मतलब रहना, अंडर का मतलब नीचे, तो पेड़ के नीचे रहता है। एंड 1 फॉर यू टू शेयर विद मी, अब एक आपके लिए है फिर से, जिसे आप मेरे साथ शेयर कर सको, ठीक है। तो समझ में आया ना, क्या देखा हमने, फ्रूट्स हैं सबके लिए, सब में कौन कौन है यहाँ पर, ट्रेवलर भी है, बर्ड है, ट्रेवलर मतलब ट्रेवल करने वाले, बर्ड यानी कि चिड़िया, स्क्विरल यानी कि गिलहरी, रैबिट मतलब खरगोश, और एक आपके लिए। तो फ्रूट्स मतलब फल, मैंगोज मतलब आम, एप्पल माने सेब, ठीक है। ओके, चलो चैप्टर समझ में आ गया, पोम कंप्लीट हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, अब थोड़े से ना अभी क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं एक बार। विद whom does the tree share its fruits, देखो क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका, विद whom मतलब किस किस के साथ जो ट्री है, जो पेड़ है, वो अपने फ्रूट्स शेयर कर रहा है। बताओ किस किस के साथ शेयर करे थे, सोचो। एक तो किसके साथ, ट्रेवलर के साथ, यस गुड, और किसके साथ, एक बर्ड के साथ, यस, और एक स्क्विरल के साथ, यस वेरी गुड, और कौन है, एक ट्रेवलर है, एक बर्ड है, एक स्क्विरल है, एक रैबिट है, यस, और एक, हाँ, एक आप हो, एक आप खुद हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ट्रेवलर, द ट्री शेयर इट्स फ्रूट। देखो लिख के दिखाऊं, चलो एक बार आपको लिख के भी दिखा देता कि आप लोगों की एक्सरसाइज भी यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो द ट्री, ठीक है, शेयर्स इट्स फ्रूट्स विद द ट्रेवलर, वेरी गुड, और कौन है, और कौन है, बर्ड, यस गुड, स्क्विरल, और कौन है, स्क्विरल, सॉरी एक सेकेंड, ओके, स्क्विरल, और कौन है, और कौन है बताओ,
रैबिट, यस। एक कौन है? रैबिट। और कौन है? एक आपके साथ यू। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, हमने यहाँ पर इन सब के साथ अपने जो ट्री है उसने अपने वो फ्रूट्स जो है, ट्री जो फ्रूट्स है वो शेयर करें। ओके, अब यहाँ पे आप इसको कैपिटल का कर देना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू शेयर विद योर ब्रदर। अब आप बताओ कि आप व्हाट डू यू शेयर, अब आप क्या शेयर करते हो अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ। ब्रदर मानी, ब्रदर का मतलब क्या होता है? भाई, BROTHER, किसे हम कहते हैं? ब्रदर। SISTER, सिस्टर मतलब बहन। और फ्रेंड्स तो आप लोगों के होंगे ही, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, है ना? तो आप बताओ कि आप अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर करते हो। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो क्या है थर्ड वाला पार्ट, सर्कल द वर्ड्स फॉर एंड ऑन इन द पोम। अब जो ये पोम है इसमें हमें जहां भी दिखे ना ऑन, जहां दिखे फॉर, ये हमें उसको सर्कल करना है। जैसे देखो ऑन ये रहा, इसे हमने सर्कल कर दिया। हमने मान लो यहाँ पर हमने इसे कर दिया सर्कल। ठीक है, ये हमने एक ये सर्कल करा ऑन। अब देखो और फॉर ये रहा, हम इसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, फॉर कहाँ है? एक ये रहा फॉर, इसे भी सर्कल कर दिया। ऑन ये रहा, ऑन को सर्कल कर दिया। एक बार फिर फॉर को सर्कल कर दिया, है ना? फिर यहाँ पे एक बार फिर ऑन फॉर को सर्कल कर दिया, है ना? फिर एक यार फिर यहाँ पे फॉर को सर्कल कर दिया। इस तरीके से आपको भी इस वाले पैराग्राफ में आप खुद करोगे, जहां पर भी आपको ऑन दिखे, जहां पर आपको फॉर दिखे, उसमें आपको इसको सर्कल करना है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको फटाफट से इसको भी देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिंग वन फ्रूट टू द क्लास। अब देखो आपको क्या करना है ना, आप अपनी क्लास में ना एक फ्रूट लेकर आओ। ठीक है, सारे बच्चे, ठीक है, आपको ये फ्रूट लेकर आने हैं। आप उन्हें अच्छे से धो, वॉश करो उन्हें अच्छे से। वॉश का मतलब होता है धोना। योर टीचर विल कट द फ्रूट्स, आपके टीचर उन फ्रूट्स को काटेंगी, उन फलों को काटेंगी। और योर टीचर विल हेल्प यू टू प्रिपेयर अ फ्रूट चाट। अब देखो आपकी मम्मा घर पे ना फ्रूट चाट बनाती होंगी। जैसे कि मान लो एक बच्चा ये एप्पल लेके आएगा, एक बच्चा बनाना मतलब कि केला वो लेकर आएगा। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पर ऑरेंज लेकर आएगा, एक बच्चा यहाँ पर मैंगो लेकर आएगा, एक बच्चा यहाँ पर कुछ और लेकर आएगा। तो सब जो अलग अलग फ्रूट्स लेकर आएंगे, टीचर उनको काटेंगी और उन्हें काट कर एक बाउल में मिक्स कर देंगी, जहां पर ये सारे ही फ्रूट्स एक साथ होंगे और ये बन जाएगी फ्रूट चाट। उसमें नमक मिर्च मिला देंगे तो ये बन जाएगी फ्रूट चाट। फिर आप सर्कल में बैठोगे और उसे एंजॉय करोगे। ठीक है, ओके। चलो अब आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इससे जो प्रीवियस चैप्टर था उसकी वीडियोस ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख लेना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।